संपूर्ण भारत का सबसे बड़ा युद्ध कहलाता है महाभारत का युद्ध। महाभारत का युद्ध होने का सबसे बड़ा कारण कौरव का लालच और धृतराष्ट्र का पुत्र मोह था। भगवान श्री कृष्ण इस युद्ध के जरिए धरती पर बढ़ते हुए पाप को मिटाना चाहते थे और धर्म की स्थापना करना चाहते थे। यह युद्ध सिंहासन प्राप्ति की लालसा में हुआ था। ऐसा भी कहा जाता है कि कौरव और पांडवों के बीच कुरु साम्राज्य की प्राप्ति हेतु यह युद्ध लड़ा गया था। फिर भी पांडव सिर्फ आधा हिस्सा न लेकर केवल 5 गांव में ही संतुष्ट थे, लेकिन कौरव भी अपनी इस बात पर अडिग थे कि वो पांडवों को कुछ नहीं देंगे और कौरवों की इसी जिद लालच ने महाभारत का रूप ले लिया था। जब भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र से मिलकर आए तो वो अत्यधिक चिंतित दिख रहे थे। तभी पांडव पुत्र कहते हैं, प्रणाम श्री कृष्ण, आप इतने चिंतित क्यों दिख रहे हैं? तभी युधिष्ठिर पूछते हैं कि हमारे ज्येष्ठ पिताश्री कैसे हैं? वासुदेव तभी सभी भाई युधिष्ठिर को टोकते हुए कहते हैं कि आपने माता के बारे में क्यों नहीं पूछा? तभी युधिष्ठिर बोले कि वो ज्येष्ठ पिताश्री हैं, बड़े हैं। भीम बोला, तो पितामह के बारे में पूछिए, वो सबसे बड़े हैं। तभी युधिष्ठिर बोले, हमें अपनों से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, फिर वो तो हमारे ज्येष्ठ पिताश्री हैं। तभी भीम बोल उठते हैं कि क्या पिताश्री ऐसे ही होते हैं, अपने बच्चों को बराबर न समझने वाले? तब युधिष्ठिर चुप से हो जाते हैं। उसके बाद भीम श्री कृष्ण से पूछते हैं कि श्री कृष्ण, माँ कैसी है और वो आपके साथ क्यों नहीं आई? तभी श्री कृष्ण बोले कि वो नहीं आएंगी, लेकिन कुंती बुआ ने आप सभी को आशीर्वाद दिया है। लेकिन अगर दुर्योधन छोटी माँ कह के उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेता है तो कुंती बुआ उसको भी आशीर्वाद जरूर देगी। तभी अर्जुन कहता है, अर्थात केशव, यह युद्ध होगा? तभी कृष्ण कहते हैं, हाँ पार्थ, युद्ध होकर ही रहेगा, क्योंकि दुर्योधन ने मेरे द्वारा दिया गया प्रस्ताव ठुकरा दिया। अब ये युद्ध होकर ही रहेगा, लेकिन अब ये युद्ध कोई मामूली युद्ध नहीं होगा। सभी पांडव को श्री कृष्ण पर अत्यधिक विश्वास था कि वह उनका साथ हमेशा देंगे। तभी अर्जुन कहता है कि जब स्वयं श्री कृष्ण मेरे साथ है तो विजयी होने से कोई नहीं रोक सकता। क्या विजयी होने में कोई आशंका है कृष्ण? तभी कृष्ण बोले, बात आशंका की नहीं है पार्थ, बात दैविक मर्यादा की है। स्वयं मैंने राम का अवतार जब लिया था तो लंका युद्ध से पहले मैंने भगवती दुर्गा की पूजा करके उनसे आशीर्वाद लेकर विजय प्राप्त की थी। तभी भगवान श्री कृष्ण देवी भगवती का आवाहन करते हैं और उसके बाद देवी अर्जुन के सामने प्रकट हो जाती है और कहती है, हे पांडव पुत्र, तुम्हें किस बात की चिंता है? तुम चिंता त्याग दो। कृष्ण और तुम तो नर नारायण का अवतार हो, इसलिए स्वयं इंद्र भी आपसे युद्ध में शत्रुता लेने का साहस नहीं करेंगे। तो किसी दूसरे में इतना साहस नहीं है कि आप दोनों को हरा सके। यह आशीर्वाद देकर माँ भगवती वहाँ से चली जाती है और आशीर्वाद पाकर अर्जुन आत्मविश्वास के साथ कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए प्रेरित हो जाता है। एक तरफ पांडव पुत्रों का साहस, आत्मविश्वास और श्री कृष्ण पर पूर्ण विश्वास और अपने अधिकार की रक्षा के लिए खड़े होना, और दूसरी तरफ कौरवों का लालच, क्रोध, नीच कर्म, द्वेष की भावना, पाप ने इस महाभारत के युद्ध को जन्म दिया। तभी मनुष्य को स्वयं के अधिकार के लिए खड़ा होना चाहिए। आपकी चुप्पी को लोग आपका डर मूर्खता समझते हैं, इसलिए जहां बात आत्मसम्मान की आए तो वहां व्यक्ति को अपने लिए खड़ा होना चाहिए, अपने अधिकारों की रक्षा स्वयं करनी चाहिए। यही बात श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जो अपने आत्मसम्मान की रक्षा नहीं कर सकता उसका जीवन व्यर्थ है। राधे राधे।